नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। 2-3 दिन से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाया, तो आज मैं अपना व्लॉग बनाने जा रहा हूँ। शर्मा फैमिली व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज संडे का दिन है और मैं अपनी फैमिली के साथ अपने गुरुधाम जा रहा हूँ। आप सभी ने मेरे व्लॉग में एक पिक्चर तो देखी होगी मेरे पीछे महरून कलर की, वो मेरे गुरु महाराज जी की फ़ोटो है। तो आज मैं आपका उनसे परिचय भी करा देता हूँ। मैं संत रामपाल जी महाराज जी का फॉलोवर हूँ और हमारा सारा परिवार उनके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये साथ में आप देख रहे हो, ये मेरे संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो है और ये कबीर परमेश्वर जी की फ़ोटो है। हम सभी इन्हीं को मानते हैं। मैं 2014 से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी हम आश्रम जा रहे हैं। धूरी में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। और कुछ तस्वीरें हम आपको आज हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम की दिखाएंगे दोस्तों। तो अभी हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे भी टाइम मिलेगा आपसे मैं बात करता रहूँगा। मैं, मेरे पापा और मेरी वाइफ और मेरे दोनों बच्चे और हमारे अंकल आंटी हमारे साथ में, वो भी हमारे साथ जा रहे हैं दोस्तों। मेरे मम्मी पटियाला गए हुए थे और पटियाला से देहरादून चले गए, वो हमारे साथ नहीं जा रहे। ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ। बाय दोस्तों। तो दोस्तों, पेट्रोल हमने डलवा लिया है। अब हम जा रहे हैं अपने आश्रम की तरफ। दोस्तों, ये मैं बात आपसे काफ़ी दिनों से शेयर करना चाहता था अपने गुरु जी के बारे में। आज टाइम मिल गया तो आपको बता रहा हूँ। गुरु सभी का होना चाहिए। गुरु वही होना चाहिए जिसके पास तत्व ज्ञान हो, जो वेदों से मेल खाता हो। तो हमने संत रामपाल जी को अपना गुरु यही सब देख करके बनाया है। हमने गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, चारों वेद, सभी से उनका ज्ञान मैच किया। उसके बाद हमने नाम दीक्षा ली। एक बार तो मेरा मन उठ गया था सभी गुरुओं से, धर्म गुरुओं से, मगर जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुना और उनके एक एक तत्व ज्ञान को, उनकी एक एक बात को, जो वो हमको देख कर गीता में से, ग्रंथों में से बताते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब में से देख कर बताते हैं, वो मैंने मैच किया है। उनका ज्ञान मैच होता है। मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूं दोस्तों, किसी भी गुरु जी का ज्ञान देख लो, किसी भी गुरु का ज्ञान देख लो, जो वो आपको बताता है वो कभी भी मैच नहीं होगा। अगर इनका ज्ञान ग्रंथों से मैच होता ना, तो ये धर्म ये ऐसी चीज़ ना बनती। ये बनी ही इसीलिए हैं। संत रामपाल जी का ज्ञान कहता है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो आपको और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताता रहूँगा मैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। बस आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, तभी मेरा हौसला बढ़ेगा। आपको बहुत अच्छी ज्ञान की चीज़ें सुनने को मिलेंगी संत रामपाल जी से। ठीक है दोस्तों, ऐसी सफ़र हमारा चलता रहेगा। आगे जाके आपसे मैं बात करूँगा। जी दोस्तों, अब हम आ गए हैं सतलोक आश्रम धूरी में। ये हमारे आश्रम का मेन गेट है। यहीं से हमारी एंट्री और एग्ज़िट दोनों होते हैं दोस्तों। और अंदर जाते ही राइट साइड में बना हुआ है प्रणाम सतल, जो कि भाइयों के लिए है। और इसके लेफ़्ट साइड में बहनों के लिए प्रणाम सतल बना हुआ है दोस्तों। बहुत ही प्यारा सजाया गया है प्रणाम सतल को। और साथ में ही आपको मिल जाएगा यहाँ पर जूता घर। हज़ारों की संख्या में चप्पलें व जूते यहाँ पर जमा करवाए जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा हर एक चीज़ की व्यवस्था बड़े ही अच्छे से यहाँ पर की गई है दोस्तों। आप देख सकते हो, यह आ गया हमारा पुस्तकालय, जहाँ पर परमात्मा जी के द्वारा लिखी गई धार्मिक पुस्तकें, पोस्टर, तस्वीरें और प्रसाद अथवा अन्य सामग्री यहीं से उपलब्ध हो जाती है दोस्तों। इसके साथ में आ जाती है डिस्पेंसरी। किसी भाई बहन को बुखार है, किसी तरह का कोई पेन है, उनको यहाँ पर सभी तरह की दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं दोस्तों। और ये पंडाल आ गया। बहनें यहाँ पर गेहूं की सेवा कर रही हैं, जो अक्सर चलती रहती है दोस्तों। और ये भाइयों का पंडाल है दोस्तों। सत्संग सुनने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। और ये आ गया हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का दरबार। कैसा लगा आपको दोस्तों? हाँ तो दोस्तों, हम घर आ गए। आज मैंने आप सभी को अपने गुरुजी से मिला दिया कि मेरे गुरुजी कौन हैं। और मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को ही अपना गुरु क्यों बनाया है आपको बता दिया। थोड़ा डिटेल में फिर से बताना चाहूँगा। अगर आप भी पूरा संत, पूरा गुरु बनाना चाहते हो
तो उसके लिए आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है शाम को 7:30 से 8:30 बजे साधना टीवी पर। हमारे संत जी हमको वेद, कुरान, गीता, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सभी में से देख करके ही बताते हैं कि परमात्मा कौन है और पूर्ण संत के क्या लक्षण हैं दोस्तों। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ, अपने कर्मों को मत बिगाड़ो दोस्तों। उनका सत्संग आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सत्संग संत रामपाल जी महाराज जी के आप सुनकर देखो, आपको आप ही के ग्रंथों में से वो बताएंगे कि परमात्मा कौन है, उसको पाने की विधि क्या है। वो किसी का धर्म नहीं छुड़वाते, ठीक है दोस्तों, किसी को भी वो धर्म चेंज करने के लिए नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ ये बताते हैं कि अपने ग्रंथों को समझो, अपने ग्रंथों को पढ़ो और अपने गुरु को जानो और अपने पूर्ण परमात्मा की पहचान करो। पूर्ण संत कौन है उसकी पहचान आपको आप ही के ग्रंथों में से हो जाएगी दोस्तों। तो आपको और विस्तार में बताऊँगा दोस्तों, बस मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहें आप, ठीक है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, मेरे पास है ज्ञान गंगा पुस्तक जो पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। बहुत प्यारा लिखा गया है ज्ञान गंगा। वाकई इस पुस्तक में ज्ञान की गंगा है, आप पढ़ोगे तो आप जान जाओगे दोस्तों। और नीचे लिखा गया है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक मेरे पास पंजाबी में है, हिंदी में अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आपको हिंदी करके दिखा रहा हूँ। इसकी मेन चीज़ क्या है पुस्तक की दोस्तों, आपको बताता हूँ, थोड़ा बने रहें मेरे साथ दोस्तों। इस पुस्तक में संत रामपाल जी ने जो भी लिखा है आपके ग्रंथों में से, आपके वेदों में से लेकर के ही लिखा है। इसमें एक भी शब्द संत रामपाल जी के द्वारा अपने मन घड़त नहीं लिखा गया दोस्तों। जैसे इसमें लिख रखा है भक्ति की मर्यादा, और आप इधर आ जाओ दोस्तों, ये इसका मेन पॉइंट है सृष्टि रचना। जब आप सृष्टि रचना को समझ जाओगे तो दोस्तों आपको ज्ञान समझने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। इसमें लिखा गया है, आत्माएं काल के जाल में कैसे फंसी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये 3 गुण क्या हैं। ठीक है, मतलब मैं आपको मेन पॉइंट इस सृष्टि रचना का बता देता हूँ दोस्तों कि हम कहाँ से आए हैं, हम धरती पे क्यों आए हैं, हम काल के जाल में कैसे फंसे हैं, हम इतने दुख तकलीफ़ें क्यों झेल रहे हैं, ये स्वर्ग नर्क ये सतलोक क्या है दोस्तों। इसमें आपको साथ में बता रखा है कि कौन से पुष्ट पर क्या क्या लिखा गया है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे प्रमाणित मिलेगी। मैं इतना डिटेल में नहीं जा पाऊँगा, व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। हाँ, ये मेरा आपसे वादा है, इस किताब में जो भी लिखा गया है आपके वेदों में से लेकर लिखा गया है, 101% इसमें सच्चाई है दोस्तों। ठीक है जी, और आपको और ले चलता हूँ, या आप मेरे साथ बने रहें दोस्तों। थोड़ा सा समय लगता है चीज़ को समझने के लिए। देखो, जैसे पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण, ठीक है। सत्कार योग गरीबदास जी साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। सत्कार योग नानक साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का संकेत। ये 61 पर आपको मिल जाएगा। ये पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में से इसके प्रमाण साफ साफ दे रखे हैं। और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये भी बताया गया है कि धानक रूप रहा करतार। बहुत से प्रमाण हैं दोस्तों, आपको पता है लंबा वीडियो मैं नहीं ले जा सकता। ये देखिए दोस्तों, सत्कार योग नानक जी द्वारा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर परमेश्वर का प्रमाण 70 नंबर इस पुस्तक पर है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको ज्ञान गंगा पुस्तक की थोड़ी सी जानकारी दी है, तो ये मैंने आपको एक सिर्फ सैंपल दिया है कि ये ज्ञान गंगा पुस्तक है क्या चीज़। दोस्तों, इस पुस्तक में आपको पूर्ण परमात्मा की जानकारी मिलेगी, वो भी आपके ग्रंथों, आपके वेदों के हिसाब से। आपको सारे प्रमाण इस पुस्तक में मिलेंगे जो आज तक किसी भी संत ने आपको नहीं बताए। मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जिन्होंने विद प्रूफ इसमें साबित कर रखा है कि कबीर ही परमात्मा है और पूर्ण संत के क्या लक्षण हैं दोस्तों। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रह जाएगी। आप इस पुस्तक को अगर मंगवाना चाहते हो तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर मैसेज करके अपना नाम, पता, एड्रेस बता करके बिल्कुल मुफ्त मंगवा सकते हो। आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। और आपको बता दूं, अगर आपके घर में दुख तकलीफ़ें हैं, ऐसी तकलीफ़ें होती हैं जैसे कैंसर हो गया, घर में प्रेत बाधा हो गई, किसी भी प्रकार की तकलीफ़ है दोस्तों, वो सतभक्ति से ही ठीक होगी।
आप सब भक्ति करोगे, अपने वेदों को पहचानोगे तो आप इन दुखों से छुटकारा पा सकते हो। और आपको एक चीज़ और बता दूं, रोज़ाना 7:30 से लेकर 8:30 PM तक संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन आते हैं। कम से कम आप उनके 8 सत्संग सुनो, आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि हम कहाँ भटक रहे थे और संत रामपाल जी महाराज हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, विदा लेता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलूँगा। बाय बाय दोस्तों।